तो हम लोग आज इस पॉडकास्ट में कुछ बेसिक सवालों पर चर्चा करेंगे। कोशिश करेंगे कुछ बात करने की, कुछ अपने मन की जिज्ञासा को उस पर कुछ चर्चा कर पाए। सवालों से हम धीरे धीरे चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे और देखते हैं जैसा आगे चलता है। तो जैसा कि हमारे समाज में ये है कि लोगों का कहना है कि समाज जो होता है वो लोगों को मिला के बनता है। बहुत सारे लोग जहाँ रहते हैं वो उनका एक रहने का उसी संगठन को जब मिलके लोग रहते हैं और धीरे धीरे वो समाज तैयार होता है और धीरे धीरे उसमें बहुत सारे नियम कानून बन जाते हैं। धीरे धीरे वही उनका सिविलाइजेशन बन जाता है और धीरे धीरे वही उनका धर्म भी बन जाता है। अलग अलग जगहों से अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग दुनिया के विभिन्न प्रकार के लोकेशंस पे इस तरीके से लोगों का धर्म बना या फिर जो समाज बना। और धीरे धीरे समय के साथ उस समाज में कहीं ना कहीं कुछ कुरीतियाँ भी आ जाती है, कुछ सही चीज़ें होती हैं, कुछ गलत भी होती हैं। और धीरे धीरे गलत चीज़ों के बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के कारण किसी समाज का पतन होता है। तो हम बस जो हम समझना चाहेंगे कि हमारा समाज क्या पतन के रास्ते पे है या उत्थान के रास्ते पे है, और अगर उत्थान के रास्ते पे है तो और बेहतर क्या किया जा सकता है, और अगर पतन के रास्ते पे है तो उसको कैसे और हम उसको हम सकारात्मक रूप से सकारात्मक नज़रिए से उसको कैसे हम उस पर हमें क्या करना चाहिए कि वो बेहतर हो पाए। देखो, सबसे पहले तो इसमें जो है गुंजन, ये बात है कि जैसे जो हम समझ पाए आचार्य प्रशांत जी से, ठीक ना, और मेरा अपना जैसे जो सोच समझ है वो तो है ही, ठीक है, लेकिन उसके साथ ही जैसे हम आचार्य जी से गीता और उपनिषद वगैरह काफ़ी समय से सुन रहे हैं, ठीक ना। तो जैसे तुम 2-3 बात बोला, समाज, संस्कृति, पतन, है ना, सही रास्ते पे जाना, ये सब 4-5 बात जो है मुख्य रूप से तुम्हारे जो भी तुम बोला उसमें से था। अब जैसे समाज क्या है, तो बहुत सारे लोग हैं और जब बहुत सारे लोग एक जगह रह रहे हैं तो हम उसको कह देते हैं, हम लोग अपना जो जीवन में हम किसको कहते हैं समाज। सुबह उठे हमारा जो समाज है, कहीं भी जाओ हमारा जो समाज है, बगीचा में बैठे हो हमारा जो समाज है, जहाँ जाओ वहाँ लोग जिस चीज़ को समाज कह रहे हैं वो कह रहे हैं। 10-20-50 लोग जो एक जगह जुड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, उठ रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, बतिया रहे हैं, तो उसको हम लोग कह देते हैं कि समाज है। तो ये हो गया समाज, आदमी और फिर एक समाज। और समाज में फिर चलने वाला संस्कृति माने, अब संस्कृति को हम कैसे समझते हैं या हमारा समाज संस्कृति को कैसे देखता है। वो ऐसे देखता है कि बाबूजी करते थे, बाबूजी के बाबूजी भी करते थे, हालांकि बहुत सारी चीज़ जो है बदलते रहा है समय में, ठीक ना। तो संस्कृति ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि एक समय पे जो था वो हमेशा से वैसा ही है, नहीं, वो बदलते रहता है ना। और वो बदलते बदलते हम तक जो भी पहुंचता है, हमको लगता है ऐसा कि शायद यही हमारा संस्कृति है, क्योंकि ये उस वक्त भी पहले भी ऐसे ही हो रहा होगा, लेकिन वो ऐसा रहता नहीं है, वो बदलते रहा है, हमेशा से बदलते रहा है। और आज भी जो हमारे पास पहुंचा है वो बदल कर ही पहुंचा है और फिर आगे बदलेगा। जैसे उदाहरण के लिए संस्कृति कह सकते हैं कि पैर छूना बड़ों का मतलब संस्कृति है, पैर छूना ही चाहिए। हम कभी ये नहीं पूछते हैं क्यों, और जब ये नहीं हमको पता होता गुंजन कि हम क्यों किसी का पैर छू रहे हैं, तो मन में एक बार विरोध भी उठता है, मन में 10 तरह का सवाल भी उठने लगता है कि भाई इसको क्यों हम पैर छू रहे हैं। तो और एक तरीके से ये भी कह सकते हो कि जब बहुत सारे लोगों का तुम पैर छूते हो और पता ना हो कि हम पैर क्यों छू रहे हैं, तो आचार्य जी इस बात को बताते हैं कि फिर हम क्या करते हैं कि पूरे जीवन जो है बहुत सारा काम हम ऐसे ही करते हैं बिना समझे। पैर छूते वक्त, हाँ बिल्कुल, पैर छूते वक्त जिस तरह से हमको नहीं पता कि हम क्यों छू रहे हैं, तो फिर बहुत सारा काम हम ऐसा करने लगते हैं जिसके पीछे हमको नहीं पता कि हम क्यों कर रहे हैं। और उसमें शामिल है शिक्षा भी। पढ़ने कोई चला गया, पहुंच गया स्कूल, उसको पता ही नहीं स्कूल पहुंच के होगा क्या। उसको मोटा मोटी बता दिया गया है कि भाई पढ़ करके नौकरी मिलता है, तो नौकरी माने पैसा, और पैसा माने घर में अगर टीवी ने है तो टीवी आ जाएगा, बीवी ने है तो बीवी आ जाएगा, है ना, दहेज मिल और जाएगा। पैर छूने का ही देख लिए ना कि मतलब पहले हम लोग पैर छूते थे तो मतलब लगता था कि
पता नहीं था तो, लेकिन हम लोग शुरू में छूते थे, चरण को छूते थे, चरण स्पर्श करते थे। धीरे धीरे मतलब नहीं पता है तो आज घुटने से काम चला लेते हैं, घुटना ही छू लेते हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब ही तब नहीं कह सकते हो संस्कृति चरण से घुटने तक आ गया है ना। हाँ। ये भी तो बिल्कुल सही बोला कि मतलब पहले पैर छूते थे, मतलब चरण, अब घुटना, अब फिर एगो ऐसे भी होता है ऐसे प्रणाम। हम लोग तो देखो प्रणाम इतने से हो गया काम। तो अब ये भी कह सकता है कि भाई हमारा प्रणाम ज्यादा हार्दिक है, हम यहाँ से करते हैं, हृदय से करते हैं। तो अलग अलग लोग अलग इसी चीज को अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। और इससे एक चीज और भी पता चलता है कि संस्कृति समय सापेक्ष है। संस्कृति समय सापेक्ष है, समय के साथ बदलता है। पहले चरण था, फिर थोड़ा सा ऊपर आके घुटना हुआ, फिर यहाँ से हो गया, ऐसे है ना, अलग अलग है। तो ये भी कह सकते हैं कि संस्कृति समय को लेकर के चलती है। हम लोग संस्कृति और धर्म को एक समझते हैं, लेकिन आचार्य जी का कहना है कि जो हमारा धर्म, जिसको हम धर्म कहते हैं, वो पहली बात तो लोक धर्म है। लोक धर्म माने वही संस्कृति का कह सकते हो कि कुछ कुछ पकड़ लिए, ट्रेडिशन कह सकते हैं। हाँ ट्रेडिशन, तो उसको हम लोग धर्म समझ के जो है अपना कि धर्म है, क्या है धर्म, तो तुम्हारा धर्म है कि तुम मान लो मंदिर जाओ ही जाओ, या तुम्हारा धर्म है कि तुम चर्च जाओ ही जाओ, तुम्हारा धर्म है कि तुम मॉस्क माने मस्जिद जाओ ही जाओ। क्यों है ये हम नहीं पूछते, कोई कह दिया है तो इसलिए है और मान के हम चल दिए। बिल्कुल। ये ऐसी सी बात है कि कोई जानवर को बांध दो अगर खूंटे से, तो वो कभी नहीं पूछता कि हमको क्यों बांधा गया। तो फिर यहाँ पे आचार्य जी कहते हैं कि हम में और जानवर में कोई अंतर खास नहीं गया है। हम जो हैं लगभग फिर जानवर की श्रेणी में आ जाते हैं। जानवर भी सवाल नहीं पूछता है, तुम भी सवाल नहीं पूछ रहे हो। उसको भी खूंटा से बांध दिया, बंधा हुआ है, मस्त है, अपना 2 टाइम खाना मिल जाना चाहिए, हमको भी मिल जाता है, हम भी खुश रहते हैं, है ना। तो संस्कृति हो, धर्म हो, कुछ भी है तो उस पर सवाल उठाना बहुत ज़रूरी है। सवाल नहीं उठाने से धर्म को कोई घाटा नहीं होगा, तुमको घाटा होगा। क्योंकि धर्म किसके लिए था? आम आदमी के लिए है ना, हमारे लिए। जैसे धर्म कृष्ण के लिए कि अर्जुन के लिए? धर्म अर्जुन के लिए ना भैया। और हम सब अर्जुन किसी न किसी रूप में तो अर्जुन है ही, है ना। अर्जुन होना माने युद्ध में होना, युद्ध में होना माने बीच समय में होना, समय की धारा में होना, परिवार में होना, समाज में होना, जीवन में होना, नौकरी में होना, नौकरी के 10 पचड़े में होना। लेकिन हम लोग को ऐसा लगता है गुंजन की धर्म जो है ना, वो एक ऐसा चीज़ है जो सब निपटाने के बाद अंतिम वाला चीज़ है। बिल्कुल ठीक है। और जैसे देखो पचमा का गणित भी अगर समझना हो तो जो जिसको समझ में आ रहा हो पचमा का गणित, उसके पास हम लोग जाते हैं। 10वां का गणित समझना हो तो जिसको 10वां का गणित समझ में आ रहा है उसके पास जाते हैं। और कैसे पता किसी को 10वां का गणित समझ में आ रहा है? उसके लिए अगर हमको, तुम देखा होगा गाँव में बहुत सारे लोग पटना जाते हैं, कहीं कहीं जाते हैं पढ़ने, तो ऐसे थोड़ी उठ के कहीं भी किसी टीचर के पास पहुँच गए, नहीं। पहले वो अपने सर्किल में पता करते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। फिर पता करते हैं कि भाई जो ऑलरेडी 11वां में है, हम चूँकि 10वां में, हमको लेना है एडमिशन 11वां में, तो जो 11वां में लोग हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उससे पहले राय लिया जाए कि भाई मतलब कैसा टीचर है, कौन है। हम लोग को लगता है कि जो 11वां में पढ़ रहा है उसको तो ज़्यादा समझ में आ रहा होगा कि 11वां बढ़िया पढ़ा कौन रहा है। जो 11वां में पढ़ रहा होगा वही तो बेहतर तरीका से बता पाएगा कि 11वां कौन बढ़िया से पढ़ा रहा है। तो ये सब के लिए तो हम जाँच पड़ताल खूब करते हैं। क्यों करते हैं? वहाँ लगता है पैसा, ठीक है, तो पैसा देने से पहले हम लोग जो ये सब जाँच पड़ताल कर लेते हैं। जब धर्म का बात आता है तो पता नहीं काहे अघोरी राम या कोई भूजन जी या सूजन जी को पकड़ लेते हैं हम लोग, पता नहीं क्यों पकड़ लेते हैं। हम लोग को ऐसा लगता है कि 10वां का गणित तो ये सब के लिए तो ठीक है, पैसा भी दिया जा सकता है, 10 जगह पता भी कर लो, लेकिन धर्म तो कोई भी पढ़ सकता है और पढ़ा सकता है, ऐसा लगता है हम लोगों को। ऐसा नहीं है। जो कहेंगे 5वां 8वां 10वां का गणित हम लोग को नहीं बुझा रहा है बढ़िया से, हैं, तो हम लोग धर्म कैसे इतना आसानी से समझ लेंगे? किताब उलट दिए समझ गए। और धर्म मर्म में है, धर्म कहानी में नहीं। आचार्य जी कहते हैं कि पुराण हो या कोई भी हो, कोई भी कहानी है, वो किसके लिए है? हमारे लिए है। तो हमको उसमें मर्म देखना हो। हम लोग मर्म नहीं देखते हैं गुंजन। मर्म कैसे नहीं देखते हैं कि अगर मान लो कोई कहानी कोई बता रहा है ना, मान लो कि 2 दोस्त था और दोनों दोस्त नदी पार होना चाह रहा था। एक दोस्त तैरना नहीं जानता था तो दूसरे दोस्त ने उसको कहा मैं तुम्हें अपने ऊपर उठा लूंगा, लेकिन वो बहुत पतला था तो उतना मोटा को उठावे कैसे, है ना। तो उतने फिर भी उसने कहा कि नहीं जाएंगे तो दोनों जाएंगे। और इस तरह से उसको जो पतला वाला था वो भारी 3-4 क्विंटल वाला को या 2 क्विंटल या 1.5 क्विंटल वाला को लेके पार कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, 4 क्विंटल आदमी को भी उस समय पतला पतला आदमी उठा लेता था। अरे भैया उसमें 50 kg का आदमी 4 क्विंटल का कैसे उठा लेगा?
उसका मर्म को समझना है ना कि कहानी में फंस के रह जाना। हम लोग कहानी में फंस जाते हैं कि 50 किलो का आदमी सतयुग में 5 क्विंटल वाला को उठा लेता था, ऐसा राज्य ऐसा समय था। उसका मर्म समझो। मर्म क्या है? मर्म है कि भाई दोस्ती के लिए दोस्त है, वो कह रहा है कि तुम नहीं जाओगे नदी के उस पार पढ़ने के लिए तो हम भी तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, पाठशाला या जहाँ भी उजारा होगा अपना कोई उचित गुरुकुल नहीं जा पा रहे हैं, तो अपने दोस्त को कह रहा है कि अगर तुम नहीं जा पाओगे तो हम भी नहीं जाएंगे। और इसके लिए जो है वो दुबला पतला आदमी भी इतना हिम्मत किए हुए है कि हम 4 क्विंटल वाला को उठा लेंगे। तो उसका अंदर का हिम्मत देखो। तो ये सब मर्म हुआ कि उसके भीतर के हिम्मत को देखे, उसके भीतर के कुछ गुण को देखे, और उससे फिर हम अपने जीवन के लिए उसकी उपयोगिता को देखे कि हाँ भाई हमारे जीवन में वो कैसे उपयोगी है, चाहे उपयोगी नहीं है ना। तो मर्म समझना है। तो पुराण कृष्ण ने उठा लिया, इस पे ज्यादा जोर है। अपना असली स्वरूप दिखाया, अपना कि छाती में जो है वो है ना कि जब अर्जुन नहीं माने तो कृष्ण ने कहा कि मैं ही भगवान हूँ, और पूरा सुदर्शन चक्र लेके पूरा विकराल रूप उन्होंने दिखाया। जिससे अर्जुन भगवान। तो ये एकदम स्थूल रूप से इसको हम पकड़ लेते हैं, ठीक नहीं? कि कृष्ण खड़े होंगे, कृष्ण ऐसे लंबा चौड़ा हो गए होंगे 200 300 400 फीट का, और फिर जो है छाती कम से कम 100 फीट का छाती फाड़े होंगे, और उसमें दिखाए होंगे 100 फीट का, 1000 1,00,000 फीट का छाती होगा, उसमें दिखाए कि देखो सब मरा हुआ है, तुम भी हो अर्जुन, दुर्योधन भी है, सब है। अरे भाई ऐसा स्थूल रूप से संभव ही नहीं है, ठीक है? उसके प्रतीकात्मक अर्थ को समझो कि कृष्ण सत्य जो इतना बड़ा है, महासागर जैसा, जिसमें सब कुछ समाया हुआ है, ऐसा उसका प्रतीक है। तो आचार्य जी से जो हम समझे हैं वो ये समझे हैं कि कोई भी कहानी है, वो कहानी इसलिए होता है कि कहानी में मनोरंजन होता है। अब मनोरंजन से आदमी, हर फिल्म देखो कितना चल रहा है, वह भूखल पेट भी रह के फिल्म देखना जरूर चाहता है। हम खुदे फिल्म जब देखने जाते थे तो भले भूखल रहे हो, मेरे बारे में तो ऐसा चर्चा भी था कि कहता है कि भूखल रहे हो तो रहे ढिबरी जले चाहे नहीं जले, घर में चाहे नहीं, मतलब फिल्म देखने के लिए 3 रुपया चाहिए, 3 रुपया चाहिए। तो मनोरंजन जो है हमको बहुत पसंद है, तो मनोरंजन के लिए कहानी बनाया गया कि भाई आम जनता को कुछ समझाना है तो पुराण और जो भी है कहानियों के जरिए इसको समझाओगे तो जल्दी समझेगा। ये लोग क्या कर रहे हैं कि कहानी में ढूंढने बैठ रहा है कि क्या सही में कृष्ण ने छाती फाड़ा था। अरे छाती फाड़ा होगा तो दर्द भी हुआ होगा, तो खून भी निकला होगा। नहीं, वो तो कृष्ण थे। देखो प्रतीकात्मक अर्थ समझना होता है। छाती फाड़ने का मतलब हृदय खोल देना है ना। हृदय, हनुमान जी छाती फाड़े थे, हृदय खोल दिए। हृदय में सीता और राम थे। ये नहीं सीता और राम वापस में वहां फोटो की तरह निकल गए दुखो फोटो में कि देखो ये राम जी है न सीता जी है, देखो हम दोनों बसे, दोनों यहाँ बसे हुए हैं। ऐसा नहीं, प्रतीकात्मक है भाई वो बात कि हनुमान जी जो है उनके छाती में राम और सीता बसते हैं, माने हृदय में बसते हैं। उसका प्रतीकात्मक अर्थ को लेना है। और धर्म ये नहीं, और आचार्य जी बहुत स्पष्टता से गीता जैसे पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो बहुत स्पष्टता से इस बात को रखते हैं। उनसे सीखना चाहिए। कहते हैं कि कुछ भी इस दुनिया में है वो है इसलिए ना क्योंकि हम हैं, है ना। अगर हम ना हो तो अभी बात भी कौन करेगा। तो तुम गुंजन हो अपने आप में, लेकिन अगर हम यहाँ ना हो तो मेरे लिए तो तुम नहीं हो ना भाई। तो कोई भी धर्म है तो मेरे लिए है। अगर वो मेरे लिए नहीं है, अगर मुझे बेहतर नहीं कर सकता है, अगर मेरे जीवन में कुछ भी नया नहीं ला सकता है, अगर मेरा जीवन जैसा चल रहा है वैसे ही चलते रहा, तो फिर तो उस धर्म का कोई मतलब नहीं है। हम लोग ज्यादातर क्या समझते हैं कि धर्म ने, गांव में देखो सुनने को भी मिलता होगा गुंजन, लोग इस तरह से कहते होंगे नहीं, हम खुद कई बार सुने, अरे ये तो नया लड़का, ये सब क्या जानेगा कि किसको धर्म और संस्कृति कहते हैं। ये सब तो जा रहा है, कमा रहा है पैसा, देखते नहीं बाल इधर ऐसे रखता है वैसे झुल्फी रखा है झुल्फी रखा है। तो झुल्फी रखना धर्म विरोधी है, ऐसा उसका मान्यता है। सिर्फ 3 हिस्सा जो संत हुए हैं वो लोग तो झोटा कटे हुए नहीं करते थे। देखो तो सब ऋषि मुनि का इतना बड़ा झोटा रहता था। खैर, तो हम वही करें कि समाज को, अपने आप को सबसे पहले ये फ्री लाइसेंस नहीं देना चाहिए कि जो हमको समझ में आ रहा है वही सबसे बेस्ट है। तर्क होना चाहिए जीवन में। तर्क बच्चों से छीना जा रहा है। उसको कह रहा है प्रणाम करो, लेकिन ये नहीं बता रहा क्यों। उसको कह रहा है माथा टेको गीता के सामने, वो पूरा जीवन माथे टेकते रहता है, उसको खोल के कभी पढ़ता ही नहीं है। एक चीज और देखा होगा,
जब इस तरह का बात हो जाता है ना समाज में गुंजन की, जैसे अरे कबीरदास का एक लाइन ले लिए, माया माया ये वो, और दिन भर बैठ के ताश खेल रहे। तो हम कबीरदास को क्या किए, इस्तेमाल कर लिए, यूज कर लिए। अरे क्या है जीवन में, सब माया है, तो जब सब माया है तो बैठ के दिन भर ताश खेलेंगे। तो वो माया नहीं है। नहीं, वो माया कैसे है? उतना वो डीप में वो मत जाओ। तो नहीं, सबकी जिंदगी नहीं। नया नया बच्चा, तुम लोग क्या पता तुम लोगों को धर्म क्या होता है, कर्म क्या होता है, संस्कृति क्या होता है ना। और एक शोध भी हुआ इस पर, समझा, जिसमें ऐसा पाया गया है कि पूरे विश्व में आज तक जो मानव इतिहास रहा है उसमें सबसे जो गरीब और अशिक्षित लोग रहे हैं वो सबसे ज्यादा अपने आप को धार्मिक कहते हैं। क्योंकि देखो, धार्मिक कहना और धार्मिक होना दोनों दो बात है। धार्मिकता बिना तर्क के, बिना ज्ञान के, बिना आंतरिक और बाहरी श्रम के आ नहीं सकता गुंजन। और ये करने से बचना ही समाज का आज आदर्श बन चुका है। उदाहरण के लिए, अभी घर में जाके तुम कह दो कि भाई प्राइवेट, एक मुंडन होता है। हाँ। तो पहले मुंडन होता था तो पूरा सर, मतलब लोग उसको मुंडवाते थे। अब कहते थोड़ा सा चूल काट के ही छोड़ दो। जैसे तुम घर गए, हाँ। तो तुम उदाहरण के लिए घर जब गए तो तुम ऐसा कई बार सुने होगे, ठीक है ना, कई बार लोग ऐसे बोलते हुए रहेंगे। तुम जाके घर में कह दो, मान लो छुट्टी लेके जाओ, अभी तुम प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हो, घर जाओ और घर जाके कहो कि भाई प्राइवेट कंपनी में तो 12-14 घंटा काम लेता है, बताओ, इससे तुमको इज्जत मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्योंकि श्रम को हम मतलब दो एम दर्जा समझते हैं कि अरे बैठले पैसा कमा रहा है। हम लोग तरफ ये जुमला है, बैठले पैसा कमा रहा है। तो भाई बैठले पैसा जब कमा रहा है तो मेहनत को फिर काहे को कोई इज्जत दे। और जब मेहनत को इज्जत नहीं देगा तो गीता बिना ही मेहनत के समझ में आ जानी है। पहले तो बेसिक संस्कृत चाहिए। अब हर आदमी बेसिक संस्कृत पढ़े तब गीता समझे। संस्कृत सीखना अनिवार्य नहीं है गीता समझने के लिए, लेकिन संस्कृत न सीखना भी कहीं से गारंटी नहीं है कि जो नहीं सीखा है वो जा नहीं सकता है। बिल्कुल संभव है कि जो संस्कृत सीखा हो फिर भी गीता ना समझता हो, बिल्कुल संभव है। लेकिन जो संस्कृत सीखने की कोशिश कर रहा है वो इतना तो बता रहा है ना कि उसको कुछ तो भगवत गीता से लेना देना है। जिसको वाकई में भगवत गीता से कुछ लेना देना हो, जिसको वाकई में हमको कुछ समझ जाना है इससे, जिसको वाकई में कुछ ऐसा हो कि हमको इससे सीख लेना है, वो कैसे बिना संस्कृत सीखे रहेगा? तो 3 रटंत विद्या पे चल रहा है। जब बात आता है 10वां का, इंटर का, पढ़ाई का, IIT का, तो कहता है कि दोस्तों से पूछो, टीचरों से पूछो, जाके बाहर में समझो, इंटरनेट पे सर्च करो, सब तरह का शोध करो, तब जाना वहाँ एडमिशन लेने, पता करो आगे जाके कौन नौकरी मिलेगा नहीं मिलेगा। धर्म का जब बात आता है तो सोचता है उसे ये सब कर लो, फिर उसके बाद धर्म आएगा। आचार्य जी जिस तरह से धर्म समझा रहे हैं कि धर्म वो है जब जो आपको आपका अभी जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम में अगर वो आपको मदद ना दे पाए तो काहे का ग्रंथ और काहे का धर्म? तुम जीवन का सारा प्रॉब्लम कह लो कि हम अपना बुद्धि से, विवेक से, किताब से खत्म कर लेंगे गुंजन, और फिर कहोगे जब ये सब प्रॉब्लम इधर से खत्म हो जाएगा तब धर्म की तरफ जाएंगे, तब जाओगे काहे ले? जब तुमको सब सोल्यूशन इधरे मिल गया अपना प्रॉब्लम का तो उधर काहे ले जाओगे? अर्जुन कहे कि जरा हम निपट लेते हैं गुरु उधर पे, लड़ाई झगड़ा जो भी चल रहा है, अब फिर आएंगे आपके पास ज्ञान लेने। तो क्या होता? अर्जुन लड़ता ही नहीं, जाकर कहता छोड़ भाई, वे अपना है सलाह नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, चलो जंगले झाड़ में रहेंगे, हम लोग को वैसे भी तो कुछ नहीं चाहिए। अब फिर कृष्ण को कॉल करता, सुनिए महादेव इधर सब निपटा दिए हैं, समझे, इधर सब हम निपटा दिए, जरा आइए ना, थोड़ा ज्ञान भी तो लेना है आपसे। कृष्ण जी दूल्हा पड़ मारते हैं। बिल्कुल, इसलिए कृष्ण साथे साथ रहे कि नहीं, जब तुम हो बीच युद्ध में, है ना, जब ओझा खड़ा हो तो ओझे हम रहेंगे, ओझे ज्ञान देंगे, ओझे इंप्लीमेंट भी करवाएंगे, ओझे इंप्लीमेंट करवाए। जब वो कहा पूरा दुनिया मोह है तो ठीक है चलाओ अपनों पे गोली। कैसे मोह है? तो अर्जुन को तो तुरंत तीर चलाना रहता था, तो इसीलिए प्रश्न उसका ईमानदार रहता था कि जहां कहे कि हाँ बाबा समझ गए, तो कहे समझ ही गए कि पूरा दुनिया प्रकृति है, प्रकृति तो एक प्रवाह है, यहाँ सब कुछ मोह माया है अर्जुन, तो एक काम करो कि अब जो है मारो। तो वो देखता था कि गच नहीं सकते हैं तुरंत झट से कि हाँ सही बोल रहे हैं आप, उसका बस चले तुरंत कह देता सब समझ गए महादेव, हे के सब हम समझ गए, हे माधव हम सब समझ गए। लेकिन वो ऐसा नहीं बोला क्योंकि उसको पता जैसे ही बोलेंगे सब समझ गए, कहेंगे ठीक है तो चलाओ जब समझ गए तो इसलिए उसका एक प्रश्न भी ईमानदार था फिर कि जरा ये समझाइए, जरा वो समझाइए, तब ना 18 अध्याय तक गया भाई,
जरा यूँ बताइए, यूँ नहीं समझ में आया, जरा यूँ बताइए। तो आप जैसे गुंजन, हम लोग इस बात पे थे कि हम लोग तरफ जो प्रॉब्लम है ना गुंजन, वो ज़्यादातर प्रॉब्लम इस बात से आ रहा है क्योंकि हम 3 हिस्सा बात कोई कह दिया और हम मान लेते हैं। जैसे पुराण है, पुराण कहानी के स्ट्रक्चर में कुछ मूल केंद्रीय बात समझाना चाहती है, जहाँ तक हम जाते नहीं। जाते क्यों नहीं? क्योंकि उतना श्रम नहीं करते। मौलिक अध्ययन कितने लोग करते हैं कि पुराण हमने लिया और उसके अर्थ को समझने के लिए पाठ चलता है वहाँ। पाठ माने टक 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 यही चलता है। इसमें तुमको उसका अर्थ कैसे पता चलेगा? अर्थ जूझने से पता चलता है, अर्थ जूझने से पता चलता है ना, उसमें जूझोगे, है ना। अच्छा, जहाँ तक बात है टीचर वगैरह का गुंजन, तो टीचर का भी भारी कमी है। मतलब एक आध होंगे जिनको समझ में आता। अच्छा, तुम पता पिछले 100 साल में अगर तुमको कहे महापुरुषों का नाम लो, साला 150 करोड़ अभी हम लोग हैं। अभी एक आचार्य प्रशांत को हम जानते हैं, इससे पहले विवेकानंद को कह सकते हो, महर्षि अरविंद को कह सकते हो, ओशो को कह सकते हो, और रमन महर्षि हो गए, है ना, जिद्दू कृष्णमूर्ति। तो इस तरह से 10, 20, 30 लोगों में ऐसा लगता है कि पिछला 200-400 साल समटा जाता है। 1000 साल तक भी जाओ तो 50 नाम 60 नाम लेते लेते खत्म हो जाएगा, और अब ये 150 करोड़ है। तो वाकई में धर्म अगर इतना आसान होता समझना कि हर आदमी आज के डेट में क्लेम कर रहा है ना, भाई हम भी क्लेम कर रहे हैं, हम धार्मिक हैं, हम धार्मिक हैं, हम धार्मिक हैं, तो इन नमवा 40 से 50 गो का काहे इतिहास में रह पाया? ठीक है, मानते होंगे कि 50-100 गो का नाम नहीं आ पाया, लेकिन 200, 400, 500 आदमी से ज्यादा नहीं रहा है जो वास्तविक धर्म को समझे। और जो भी वास्तविक धर्म को समझा है वो यही बोला है कि जो रीति रिवाज पाठ है ये सब शुरुआती स्तर के चीज हैं, ठीक है। इसके द्वारा आदमी को ये कहा जा रहा है कि कुछ ऐसा भी है जो तुमको दिख नहीं रहा है, और जो नहीं दिख रहा है उसकी तरफ थोड़ा इशारा भर का काम ये कर सकती है, ज्यादा सहायक होती नहीं है। और आचार्य जी धर्म का मतलब यही समझाते हैं कि अपने आप को जानना, अपने आप को जानना। मैं बेचैन हूं, मुझे प्रॉब्लम है, तो इसका उपाय क्या है? ईमानदारी से ये देखना। और फिर जैसे हम तो गीता सीख ही रहे हैं, अभी समझ ही रहे हैं, कोशिश ही कर रहे हैं, तो हमको भी ज़्यादा नहीं पता है ना। इतना पता है कि सामने वाले को पता है। कैसे? टेस्ट सीखे, उसको जीवन में टेस्ट करके देखिए, क्या सीखे, क्या कुछ अर्थ बन रहा है उसका, क्या जीवन में कुछ प्रभाव आ रहा है। उस सब तो देख सकते हैं ना भाई। कोई कहे कि हम दुखी हैं तो उसको महसूस होता है ना दुख, तो ऐसे कोई कहे कि समझ में आ रहा है, तो समझ पता भी तो चलेगा ना कि हाँ भाई ये चीज मुझे समझ में आई, मैंने आई। तो आपका अपना जीवन ही प्रमाण हो सकता है कि कोई बात सही है कि गलत है। और उसके लिए करने होते हैं एक्सपेरिमेंट, प्रयोग माने नहीं पता कि सच है कि झूठ है। जितना भी तर्क शक्ति लगा लो, बिना किसी चीज को परखे तो आप नहीं बता सकते ना कि वो 100% सही है कि गलत है। तो सबसे पहले तो हम लोग को जो है किसी को भी गुरु नहीं बनाना है। सब गुरु IIT का बात आवे तो दिल्ली और बम्बई और कलकत्ता पटना में ही टीचर मिलता है, लेकिन पता नहीं जैसे भगवत गीता का बात है बगल से झुन्नू खड़ा हो जाएगा, पंडित जी या जो चाहे मतलब कोई झुन्नू खड़ा हो जाएगा कि हम भगवत गीता, और उसको कुछ नहीं करना है। उसको 2 काम करना है। एक, वेशभूषा ऐसा रखना है जिससे लगे कि बड़ा त्यागी है, ठीक है ना। और दूसरा, बस उसको कुछ संस्कृत के श्लोक याद होने चाहिए जो तड़ाका मारे। संस्कृत का वो श्लोक कितना वो समझता है, अपने जीवन में कितना प्रयोग किया है, उसके क्या क्या अर्थ हो सकते हैं, 10 तरह के अर्थों को के साथ जूझा हो, ऐसा तुमको बहुत कम लोग मिलेगा। तो बच्चों को अगर पढ़ाना है तो आप 10 जगह जा करके जांच पड़ताल करते हैं, फिर उसका एडमिशन कराते हैं गुंजन बाबू। तो भगवत गीता भी जानना समझना है तो उसके लिए भी आपको 10 जगह जाके तर्क लगाना होगा। अब कोई बच्चा का एडमिशन करा दिए तो क्या करता है, जाके बैठ के ऐसे सुनते रहता है खाली, हाँ जो कह रहे हैं सही है सही है सही है, नहीं। वो क्या करता है, प्रश्न करता है। प्रश्न शिक्षक से नहीं मिलता है तो फिर साथी से करता है कि भाई देखो ना इस क्वेश्चन का मतलब तुमको नहीं लगता है कि सर थोड़ा बढ़िया से नहीं समझा पाए। तो इस तरह के तर्कों में आपस में फंसता है, फिर जाके उसको एक उत्तर मिलता है 2-4 महीने में कि नहीं यार इस टीचर से नहीं काम चलेगा, हो हमको लगता है दूसरा जगह पकड़ना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है ज़्यादा। तो टीचर कब बदलते हो, जब पहले खुद जूझ लिए, अगल बगल से पूछे, उससे पूछे, टीचर के बताए हुए चीज़ों पे भी चिंतन मनन किए, 10 तरह का प्रश्न खड़ा किए, ये सब किए, फिर तुम टीचर बदले, है ना। तो वो काम हमको यहाँ भी करना होगा कि यहाँ भी अगर कोई कह रहा है ये अर्थ है तो उस अर्थ के साथ जूझेंगे, कैसे ये अर्थ है, क्यों ये अर्थ है। कृष्ण ने तो यहाँ पे ये कहा है, यहाँ पे ये कहा है, तो इसका मतलब क्या है।
इतना जूझेंगे तब आपको वास्तविक धर्म भी पता चलेगा। और वास्तविक धर्म जब आपको पता चलेगा तो वो आपको जब पता चला ना तो वो आपके लिए आपको पता चलेगा। और आपका प्रॉब्लम सारा ये थोड़ी है कि जेनेवा में क्या हो रहा है, पेरिस में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है। आपका प्रॉब्लम है कि आप ठीक नहीं हो जहां भी हो। तो यही है कि प्रश्न करने से किसी को नहीं रोकना चाहिए। किसी ने बोल दिया ये अर्थ है तो हम मान थोड़ी लेंगे, हम पूछेंगे ना भाई कैसे है इसका ये अर्थ, हमको समझाओ। और ये पूछने के लिए खाली नहीं पूछेंगे, जानने के लिए पूछेंगे। ये धर्म जैसी बात आता है तो तुम भी देखा होगा गाँव देहात में नहीं कि तुरंत आदमी ऐसे हो जाता है कि हाँ भाई हमको तो ये सब पूरा धर्म मत समझाओ। दिल्ली बम्बई का, अरे भैया पंचमार्क गणित तुमसे बन नहीं रहा तुम धर्म समझ लिए हैं? गणित तुमसे 10वां का बना नहीं, तुम स्कूल छोड़ के भाग गए। क्या अनिवार्य रूप से जो 10वां का गणित बना लेगा भगवत गीता भी समझ जाएगा? अनिवार्य रूप से ऐसा नहीं है। लेकिन क्या जो 10वां नहीं है समझ पा रहा है वो जरूरी है कि वो 10वां न समझा वो भगवत गीता समझ जाएगा? वो कोई भी जरूरी नहीं है ना। लेकिन इतना पता चलता है कि आपको जूझना तो जरूर 10वां सिखा देता है ना। तो थोड़ा धर्म के मामले में हम किसी को भी अपने सर पे नहीं बैठा लेंगे कि हाँ यही सबसे बड़ा ज्ञानी है, जो बोलेगा सही है। आचार्य जी खुद भी कहते हैं मैं भी जो बोलता हूँ उसको अपने जीवन में जाके देखो, बदलाव ला रहा है तो फिर ठीक है, नहीं ला रहा है बदलाव तो खाली ऐसे ही थोड़ी हाँ आचार्य जी बताइए, उससे कुछ नहीं होगा। तो आचार्य प्रशांत जी से मैं भगवत गीता सीख रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि हर लोग उनसे जुड़े, जूझे, एक बार देखें कि वाकई में हमारे ग्रंथ में क्या है, क्या कुछ ऐसा है जो सब काम निपटाने के बाद लास्ट में करने का चीज़ है। जैसे हम लोग तरफ कहते हैं ये धर्म उरम लास्ट की चीज़ है, पहले तो ये सब कर लो जो कर रहे हैं ना। नहीं, ऐसा नहीं है। धर्म माने अभी बीच युद्ध में अर्जुन को जैसे मिला वैसे हमको मिले तब धर्म, नहीं तो भाड़ में जैसा धर्म। क्या करेंगे फिर उसका? अंतिम में जब मिले 10-5 बरस जब मरने का रहा तब देखना अपने गांव में क्या हर जगह अंतिम में रामायण चलने लगता है। कुछ नहीं मिला उसमें भी, कहानी वाला रामायण, मार्मिक रामायण नहीं। जीवन तो तुमने जी लिया, राम के हिसाब से जिए जीवन। राम कब चाहिए, राम क्यों चाहिए? पहले इसलिए ना कि उनसे सीख करके हम अपना जीवन को चलाएं और सीखें समझें। तो राम शुरू में चाहिए, लास्ट में? शुरू में, ताकि जीवन में उनको ला पाए। ये कौन सा राम है भाई जो पूरा जीवन आए नहीं, अब लास्ट में आएंगे? तो लास्ट में काहे ला रहे हो उनको? डर लग रहा है कि जीवन बेकार चला गया। डरने लगेगा आदमी को भाई। तो शुरू में जीवन लाओ, शुरुआत में आए, राम आए तो शुरू में आए। राम नाम सत्य है, लास्ट में अब उसको कोई असर होने वाला है। और इसको धर्म मान लेते हैं हम लोग, हमारा धर्म है। देखिए संस्कृति से पहले से हम लोग राम के वंशज हैं, राम के वंशज हैं तो राम को अंतिम में काहे ला रहे हैं भैया? राम को शुरू में लाइए। जैसी बुतरू आँख खोले कहिए राम, एक प्रतीक के रूप में बोल रहे हैं। आँख खोलते के साथ राम बोलिएगा तो मुखिया और बंद कर लेगा वो। थोड़ा आँख जब वैसा हो जाए, स्थिति में पहुंच जाए कि अखिया बंद ना कर ले, तब राम राम उसको देना शुरू किया। और रटन से नहीं होगा, वहां भी यही करता है, बोरे उठा के राम राम राम, उससे कुछ नहीं मिलना है। राम एक दो मंत्र सिखा दिए, गायत्री मंत्र हो गया तो मतलब बिना अर्थ समझे त्र्यंबकम यजामहे वगैरह कीजिए। और भारी भारी आवाज वाला कुछ गायक लोग भी आ जाते हैं, उसको जब त्र्यंबके यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। बाप रे बाप, उसमें वाइब है, उसमें जो है वाइब है। सब भाई वाइब। आचार्य प्रशांत के बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ। आचार्य जी जो हैं IIT IIM टॉपर थे वो, ठीक है, कैट्स के उस वर्ष की। और फिर सिविल सर्विसेज, फिर कितने साल तक दुनिया के शीर्ष ग्रंथों को पढ़े हैं और अब जो है भगवत गीता समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं। हमारा यही उद्देश्य है इस वीडियो को भी बनाने का गुंजन, की ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने जीवन को लेके चिंतित रहने के बजाय चिंतन करें। चिंतन नहीं रहेगा जीवन में तो कुछ भी बढ़िया चीज़ आने की संभावना नहीं है। और भगवत गीता सीखिए, पढ़िए, जानिए, समझिए, बड़ा मौज है उसमें। मतलब मौज इसलिए है कि ऐसे नहीं कि उसमें कुछ, जिससे आचार्य जी बताते हैं, कोई आत्मा उत्मा तो अंदर घुसा हुआ है नहीं, ठीक है। तो सब कीजिए। और लड़का हमारा बढ़ रहा है, तुम एक टॉपिक और भी बोला था, है ना,
तो थोड़ा सा बताओ कि किस कॉन्टेक्स्ट में बोला था वो लड़का हमारा जो जवान हो रहा है वो किस कॉन्टेक्स्ट में बोले थे लड़का हमारा आगे बढ़ रहा है, कि मतलब जो समाज में आगे बढ़ रहा है लोग मैंने नौकरी चाकरी करने बाहर जा रहा है, ये सब कुछ ऐसा था ना? मतलब हाँ वही सांसारिक रूप से कि मतलब बचपन में कहीं पैदा हुए गांव में और उसके बाद कुछ समय तक गांव में ही पढ़ा लिखा, फिर वहाँ से आगे बढ़ा और कैसे वो मतलब जीवन में हर मटेरियलिस्टिक चीज़ों को पाने के लिए कैसे धीरे धीरे दक्ष होते जा रहा है और कैसे जीवन में आगे बढ़ रहा है। लड़का हमारा पढ़ रहा है, लड़का हमारा बढ़ रहा है, लड़का मतलब तैयार हो रहा है कि कैसे वो कितना ज़्यादा कंजम्पशन करेगा आगे चल के, क्या क्या घर द्वार बनाएगा, क्या क्या करेगा, उसी संदर्भ में था। मैं लड़का हमारा आगे बढ़ रहा है, मैंने मोटा मोटी अगर उसके पास पहले साइकिल था तो मोटरसाइकिल आ जाएगा, मोटरसाइकिल था तो कार आ जाएगा। लड़का हमारा आगे बढ़ रहा है मैंने पहले मट्टी के घर में था बेटा घर में रहना शुरू कर देगा। लड़का हमारा आगे बढ़ रहा है का मतलब अगर पहले फ्रिज नहीं था तो फ्रिज आ जाएगा, यही ना आगे बढ़ रहा है भैया। मैंने लड़का हमारा जितना ज़्यादा आगे जा करके जितना ज़्यादा पैसा कमा सके ज़्यादा पैसा कमाएगा तभी सब सामान आएगा। मैंने लड़का हमारा जितना बड़ा भोगी बनेगा उतना हम कहेंगे लड़का आगे बढ़ रहा है। अब देखो कोई दिक्कत नहीं है, कोई कहे कि हम बिना खाए अध्यात्म में जाएंगे या कुछ भी करेंगे तो संभव नहीं है, खाना तो पड़ेगा, छत तो चाहिए रहने के लिए बेसिक है ना। तो चाची कहते हैं कि ये सब जो भी बेसिक चीज है वो तो तुमको चाहिए चाहिए, उसके बिना तो तुम बोल भी नहीं पाओगे। अभी तुम 15 दिन तुमको भूखा रख दिया जाएगा तो तुम बोल भी नहीं पाओगे, हम भी बोल नहीं पाएंगे ना तुम सुन पाओगे, मर ही जाए हो सकता है ना। तो बेसिक चीज का तो टेक केयर करना जरूरी है गुंजन। लेकिन फिर जो ये हवस है ना और का, ये थोड़ा दिक्कत वाला बात है। क्यों दिक्कत वाला बात है कि एग्जैक्टली गूगल पे जाके कोई भी पता कर सकता है, पृथ्वी पिछले लाख सालों में सबसे ज़्यादा गर्म पिछले 2-3 ही सालों में थी। पिछले लाख सालों में इतनी गर्मी कभी नहीं हुई। इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पे पड़ेगा गुंजन? सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा जो गरीब आदमी है, जो हम लोग जैसा आदमी है, जो मान लो कोई सब्जी बेच रहा है तो उसको रोड पे रहना पड़ेगा ना दिन भर। अब गर्मी इतना रहेगा तो रोड पे वो कैसे रहेगा, है ना। पिछले साल ही पता नहीं कितने लोग मरे, लेकिन उस बात को ज़्यादा मीडिया में भी प्रमुखता नहीं दी गई, सिर्फ गर्मी से। तो जो क्लाइमेट चेंज है इसमें सबसे बड़ा योगदान है इसी का। लड़का हमारे आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है मैंने ज़्यादा ज़्यादा भोग रहा है, और जितना ज़्यादा वो भोगेगा गर्मी उतना बढ़ेगा। तो अभी तो खुश हो रहे हो कि उलाया है एसी हम भी ले आएंगे एसी, उलाया है कार हम भी ले आएंगे कार, उलाया है मतलब फलां चीज़ तो हम भी ले आएंगे फलां चीज़। तो ये ले आओगे क्योंकि वो लाया है। अधर्म यहीं पे आता है कि क्यों लाना है तुमको। जरूरत होना एक चीज़ है लेकिन दूसरे का देख के लाना दूसरी चीज़ है। लेकिन इसको हम धर्म समझते नहीं ना। धर्म माने तो रामा 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 रामा, धर्म माने प्रश्न थोड़ी। धर्म माने ज्ञान होता है, ज्ञान माने प्रश्न होता है। प्रश्न पहले किससे पूछना होता है? पहले खुद से पूछना होता है कि भैया लाया वो रतवा में निंदिया हमारा काहे गायब है, काहे चाहिए हमको? क्योंकि उसको चाहिए तो हम तो गुलाम, ये तो गुलाम का लक्षण है। कोई कुछ ले आया उसको देख के हम भी जाके ले आए, तो ये बताओ हम। अब देखो इससे अध्यात्म का जो असली परिभाषा है, जो मुक्ति उक्ति हम लोग बोलते हैं, उसके तरफ भी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे हैं इस बात को पकड़ के। नहीं कि पहले हम देखे कि वो ले आया, मान लो कोई ट्रक ले आया, उसको देखे ट्रक ले आया था, हम भी ट्रक लाएंगे। अब हम भी ट्रक क्यों लाएंगे? अगर ये प्रश्न पूछ लिए, जो कि असली अध्यात्म यही सिखाता है, प्रश्न पूछिए, है ना, कि ट्रक क्यों लाना है हमको। तो समाज ने कहा है कि जिसके भी पास ट्रक रहेगा हम उसको इज्जत देंगे, बागी में बैठ के, बगीचा में बैठ के उसको कहेंगे कि हाँ आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो हमने इस वजह से, ताकि हमको समाज में प्रतिष्ठा मिले, उसने ट्रक लाया, इसी के लिए उसने भी लाया। उसमें ये भले वो जोड़ दे कि मान लो कि इससे पैसा कमाना था हमको, ठीक है, लेकिन प्रतिष्ठा भी चाहिए। सिर्फ पैसा का बात होता तो शायद तुम कुछ और भी कर लेते, पैसा ही दिखा देते पूरा बैग ऐसे कर, हाँ कि ये रहा पैसा, इज्जत मेरे पास है, इज्जत दीजिएगा। तो और देखो इस बात को थोड़ा समझना होगा अच्छे से। कोई दिक्कत नहीं है अगर उसने ट्रक अपनी जरूरतों के लिए लाया हो, या किसी, तुम काहे को परेशान हो रहे हो भाई? तुमको तो कभी ट्रक लाना ही नहीं था, तुम उसका देख के रात को सो नहीं पा रहे हो, अब फिर सुबह में करो हम भी ला के दिखाएंगे, तो तुम गुलाम हो ना। तुमको उसने गुलाम बना लिया, उसने लाया, तुमको दिखाया, अब तुम 15 दिन से टेंशन में घूम रहे हो, हमको भी लाना है। तो ये कौन है मेरे भीतर जो मुझसे ही बिना सलाह मशवरा किए तुरंत कहता है हम लेबे हो? तो उसको जानना असली अध्यात्म है, उसी मय को जानना।
जो इस तरह का गुलामी हर जगह करता रहता है। उसका बेटा पटना में पढ़ता है, हम भी उसको पटना में पढ़ाएंगे। पटना में पढ़ाने में कोई बुराई नहीं है, बात को समझो। हम एक इशारा मतलब एक उदाहरण दे रहे हैं, उथला किस्म का उदाहरण। ये आपको देखना होगा आपके जीवन में कि कितना काम आप अपनी सोच समझ से करते हैं और कितना काम बस इसलिए कर देते हैं कि किसी और को करते देख रहे हैं, और दूसरे के प्रभाव में आके, दूसरे के प्रभाव में। तो इसी दूसरे के प्रभाव को, तुम ठीक बोले, दूसरे के प्रभाव में, तो उसी प्रभाव को देखना। प्रभाव में आ जाना माने हम गुलाम हो गए ना, हम उसके प्रभाव में, माने उसके प्रभाव के तले अब हम जो भी करेंगे हम उस प्रभाव के तले करेंगे, उस प्रभाव के नीचे करेंगे। तो यानी उस प्रभाव मेरा स्वामी है और मैं उसका गुलाम। तो मुक्ति क्या हो? तो मुक्ति मतलब क्या हो गया फिर? इसी गुलामी से बाहर आना मुक्ति है। लेकिन मुक्ति का वो अर्थ तो समझते नहीं हम लोग। तो मुक्ति मतलब लगता है कुछ उड़ जाता है शरीर। हाँ, वो वाला मुक्ति है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप उपनिषद में जाइए, आत्मा को शांति दे। अरे भाई, आत्मा को शांति देने की कोई बात ही नहीं है। आत्मा को कभी शांति दिया ही नहीं जा सकता। आचार्य जी साहब कहते हैं, कहाँ लिखा है आत्मा अचल है, चलती उलती नहीं है, मूवमेंट नहीं है उसमें। आत्मा निर्विचार है, उसको सोच भी नहीं सकते उसके बारे में। तो तुम काहे को उसको शांति देने पे पड़े हो भैया? उसको शांति चाहिए ही नहीं। आत्मा शांत होगी तब तो उसको शांति चाहिए। आत्मा के बारे में अकथनीय है, कुछ बोला भी नहीं जा सकता, उसके बारे में विचार नहीं किया जा सकता, कल्पना से परे है। लेकिन आत्मा के बारे में हर तरह का कहानी उड़ा लोगे, बहुत, और उसी को धर्म समझ लेते हैं। वो धर्म हमारा वास्तविक नहीं। वास्तविक धर्म वो है गुंजन, जैसे कि आचार्य जी कहते हैं, मैं को जानना। वो कौन है मैं? फट से दूसरे के प्रभाव में आ जाता है, कुछ बोल दे गुस्सा आ जाता है, कौन है ये? तो मशीन जैसा नहीं लग रहा है या स्विच दबा दो बल्ब जल गया, बल्ब जल गया। चलिए, मशीन है हम, प्रकृति है हम। क्या प्रकृति माने? बाहरी चीजों से प्रभावित होकर हम अपना ये सब करते रहते हैं। प्रकृति माने जिसमें चेतना, एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन। पत्थर को ठेल दिए तो वो आगे जाएगा, लुढ़क रहा है तो लुढ़क ही रहा है। वो ही नहीं कहेगा कि काय ठेले। मैंने उसका कोई फ्री विल नहीं है, उसका अपना कोई, मैंने ये नहीं कह सको कोई पथला उठ के रतिया खनिया की बहनों रतिया तो उठेल दनिया हमरा हो। प्रकृति मैंने एकदम ऑटोमेटिक जो हो। तो क्या हम भी ऑटोमेटिक मशीनें हैं? तो धर्म इस तरफ इन चीजों की तरफ इशारा करता है। ठीक है, ये नहीं कि बकरा काट आई, अरे किसी समय में होता होगा, काय को उसको लेके पड़े हो भाई? आज तो अच्छा एक बात पता है तुमको, ये जो हम लोग नॉनवेज खाते हैं, कोई भी गूगल पे हिंदी में मार के देखे कि नॉनवेज खाने से दुनिया का कितना नुकसान हुआ। तो दुनिया का 60 से 70% चारा, जो जमीन है, जो खेती वाला जमीन है, वो तो जानवरों को खिलाने में जाता है। और फिर जो जानवर खाता है उसको, उस जानवर को हम लोग खाते हैं। हम लोग कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू धर्म समाज यहाँ है, संस्कृति है, वो है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा मीट हम ही लोग एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर बेचते हैं। दुनिया का सेकेंड या फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं मीट के, माने सबसे ज़्यादा हम लोग काटते हैं जानवरों को पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में। तो पूछना पड़ेगा कि नहीं प्रश्न, कि कहते कुछ है, हो कुछ रहा है भैया। ऐसा कोई बात नहीं है। देखो हम लोग जो है करता होगा जो करता होगा, हम लोग ये सब नहीं करते हैं। नहीं करते हैं तो इतना कट कैसे जाता है? कौन पोसता है, पालता है, फिर उसके यहाँ पहुँचा देता है। जो पहुँचा देता है वो पहुँचा देता है। हम लोग तो ऐसा नहीं करते, हम लोग तो गाय घर पे रखते हैं। सब यही कहता है, तो इतना कट कैसे रहा है भैया? और तुमको पता है क्लाइमेट चेंज में सबसे बड़ा जो अथी है गुंजन, मतलब कारण है, वो मीट कंजम्पशन है। मीट है, जो लोग खाते हैं मीट, वो सीधे सीधे पृथ्वी को विनाश की तरफ लेके जा रहे हैं। 5 बार, तो तुम भी जानता है 5 बार धरती पहले तबाह हो चुका है, और 6ठा बार जो धरती तबाह होगा, 5 बार हुआ है प्राकृतिक कारणों से। अरे कुछ ज्वालामुखी आ गया, कुछ आ गया, अपना प्रकृति समाप्त हो गया है ना। 6ठा बार जो ये धरती है, प्रकृति नहीं समाप्त हो गया, धरती समाप्त हो गया। 6ठा बार जो धरती समाप्त होने जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ मानवों के कारण, हम लोगों के कारण। इतना इसको भोग रहे हैं। लड़का बढ़ रहा है, मैंने ज्यादा भोग रहा है। तो भोग रहा है तो कहाँ से आ रहा है? आसमान से नहीं आ रहा, वो धरती से आ रहा है। तो भोगिए। और धरती से निकाल रहे हैं कोयला, फिर कोयला जला रहे हैं, तभी ना बिजली वहाँ बल्ब जल रहा है। और फिर जब बल्ब घर में जल रहा है तो कह रहे हैं फलाना या फलाना बल्ब लगा हुआ है एकदम, वाया और कुछ अमेरिकन बल्ब है, वैसा ही बल्ब हम भी लाएंगे। ये बिना जाने कि वो बल्ब जो है, आप अपने बच्चे को ऐसा भविष्य देने जा रहे हैं, और इन्हीं बल्ब, यही भोग भोग के, जहाँ पे आपका, तो अभी का सबसे बड़ा पाप भी यही कह सकते हो कि बच्चा जन्म देना है, कि उसको एक ऐसा दुनिया देने जा रहे हो अगले 30-40 साल में जो धरती जीने लायक नहीं रहेगा। और ये कोई हमारा बात नहीं है, यूएन हो, ऐसे विश्व की बड़ी ऊंची ऊंची संस्थानें हैं जो बहुत ही तार्किक रूप से बता रहे हैं हर दिन कि भाई गर्मी
बढ़ता ही रहेगा। ये पिछले लाख साल में इतनी धरती गर्म नहीं रही है जितना पिछले 2-4 साल में रही है। ये कोई हवाई की बात नहीं है कि कोई मन में आया बोल दिए, मन में कुछ भी आ सकता है। ये बिल्कुल तथ्य है, समझे। और इस सब का जड़ क्या है? मान्यता। हम मानते हैं कि बलि प्रथा पूरा नहीं है, मान लिए। अब मानने पे क्या प्रश्न? कोई उठ के दिन में कहे मान लिए रात है, अब क्या करोगे? देखो, साबित किसी चीज को अगर गलत करना हो गुंजन, तो वो चीज दिखनी चाहिए। आचार्य जी कहते हैं, मान लो कोई कहे कि मान लो ये किताब है, हम कहें ये किताब 1 क्विंटल का है, तो तुम कह सकते हो कि चलो इस किताब को लेके और तराजू पे रख के तौल लेंगे भाई। तो ये फिजिकल, ये वस्तु है ना, तो इसके बारे में हम बोल देंगे 1 क्विंटल है या 2 क्विंटल है। तुम जाके इसकी सच्चाई को परख सकते हो तराजू पे रख के, कहोगे नहीं भाई तो 100 ग्राम का था। लेकिन कोई कहे कि नहीं हम मानते हैं, अब मानने को कैसे तोलोगे? कहाँ ले जाओगे कि नहीं भाई जो तुम मान रहे हो वो गलत है, कैसे तोलोगे? वो मान लिया, उसके लिए तो फिर शिक्षा चाहिए, विज्ञान चाहिए, है ना। कि भाई हम जो मान लिए हैं कि बलि प्रथा से कोई नुकसान नहीं हो रहा है दुनिया का, तो ये तो माने हैं हम जाने कैसे? मानना और जानना 2 बात है। मान हम लेते हैं तो मान लिए, जो उसको कहीं ले जाके टेस्ट नहीं किया जा सकता कि जो माना है वो गलत कैसे है। उसके लिए एक ही चीज है कि वो आदमी में इतनी ईमानदारी हो कि जाके अपने मान्यता को टेस्ट भी करे कि अच्छा एक बात मानते तो हम ये हैं कि बलि प्रथा से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जरा इंटरनेट है, गूगल है, और हम नहीं कह रहे हैं कि एक ही जगह से 10 जगह से पता करो, 10 तर्कों से उसको देखो। भाई जानवर को तर्क नहीं उठता, हमको तर्क मिला है प्रकृति से, तो कुछ कारण होगा, तो उसका इस्तेमाल करो ना उस तर्क का, और देखो कि कैसे तुम्हारा मुर्गा, मीट, मछली जो भी है पूरे दुनिया का नुकसान पहुंचा रहा है। आई सब शुरुआत होता है हमारा घर में, जब बच्चा कहते हैं ना कि मान लो, मान ही लेता है, फिर ऐसा मानता है कि जीवन भर मानते ही रह जाता है, जानने का कोशिश ही नहीं करता। धर्म माने आचार्य जी कहते हैं जानना। चलिए आज का कन्वर्सेशन यहीं रोकते हैं और फिर बातें होती रहेंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लड़का बढ़ रहा है। बढ़िए बढ़िए भाई, बंद करते हैं।